से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक फंक्शनल fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying फंक्शनल रूल हमें एक दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y एंड प्लस 2xy माइनस 1। ये हमें फंक्शनल रूल दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड एफ डैश जीरो की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1, तो आपको निकालना है देन फाइंड एफ एक्स आपको निकालना है। सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। स्टैंडर्ड मेथड पहले अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h कर लिया हमने। बिल्कुल शुरुआत हर बार हम यहीं से करेंगे। फिर f ऑफ x प्लस एच और माइनस एफ एक्स को हम मैनिपुलेट करेंगे, तो यहां से क्लियरली f ऑफ x प्लस वाई के बदले में h डाल देते हैं, तो f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हम इसका यूज कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी f ऑफ x प्लस एफ ऑफ h और प्लस 2xh माइनस 1 एंड माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, और यहां पे आपके पास आ गया डिवाइडेड बाई h। एफ ऑफ x हो गया कैंसिल। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हमने, तो ये हमारा बन जाएगा एक 2xh अपॉन h करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट मैं अलग निकाल लेता हूं और यहां से बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, f0 की वैल्यू हमें चाहिए, तो यानी क्लियरली यहां से हमें f0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो f0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं फंक्शनल रूल में। ठीक है, इस फंक्शनल रूल वाले इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। तो पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन 1। तो यहां से अगर हमारे पास देखें तो ये बन जाएगा f0 इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 2f0 और माइनस 1, 2f0 माइनस 1। तो क्लियरली यहां से हम देख रहे हैं कि f0 की वैल्यू आ जाएगी 1। f0 की वैल्यू 1 आ गई, तो अब आपको ये टर्म बहुत इजीली दिख रहा होगा, ये टर्म बहुत इजीली दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है एफ एच माइनस f0 अपॉन h माइनस 0, यानी ये आपका f डैश 0 हो जाएगा। तो क्लियरली हम यहां से अपना f डैश x लिख सकते हैं। f डैश x विल बी इक्वल टू 2x प्लस f डैश 0, और क्वेश्चन में हमें f डैश 0 की वैल्यू दी हुई थी 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 आ गया, तो यहां से हम इंटीग्रेट करके fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट करके हमने देखा तो fx की वैल्यू हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सम कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी बाउंड्री कंडीशन की। क्वेश्चन में और कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो f0 की वैल्यू आई है वो 1 आई है, यानी क्लियरली यहां से c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देयरफॉर आपका जो फंक्शन fx आएगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मेथड। चलिए अब मेथड 2 देखते हैं कि क्या यहां पे हमारा मेथड 2 काम करेगा। ठीक है, तो एक बार मेथड 2 यूज करके देखते हैं। लेट्स ट्राई मेथड 2। फंक्शनल इक्वेशन था हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1। वापस से देखिए x और y में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहने का मतलब x और y का पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, हमारे फंक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको किसी भी एक के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा 0
यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ डैश वाई, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 2x और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब हमें क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास f डैश x की जो वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी f डैश 0 प्लस 2x। f डैश 0 की वैल्यू हमें दी हुई है तो ये बन गया 2x प्लस 1। तो यानी यहाँ से हमारे पास fx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें f0 चाहिए होगा, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन फंक्शनल इक्वेशन अगर हम डालते हैं तो क्लियरली हमने पहले भी निकाल रखा है कि f0 की वैल्यू 1 आ जाती है, तो दिस विल इम्प्लाई c की वैल्यू 1 आ गई, और यहां से हम क्लियरली fx को बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का, थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला अपना स्टैंडर्ड मेथड जो अभी तक हमेशा हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो हमने किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहां से शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फंक्शनल रूल में कहीं भी हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच का फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अटक जाएंगे, जब भी हम कहीं रुक जाएंगे, तो हम वापस किधर जाएंगे, अपने फंक्शनल रूल पे जाएंगे। ठीक है, तो आइए फंक्शनल रूल पे वापस चल के देखते हैं कि क्या हम उसका यूज करके यहाँ पे कुछ अपनी दुविधा को खत्म कर सकते हैं। तो अगर देखिए फंक्शनल रूल को थोड़ा ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है 2x बाई 5 और प्लस 3y बाई 5 इज इक्वल टू 2fx प्लस 3fy अपॉन 5। ठीक है, अब अगर मैंने 2x बाई 5 को मान लीजिए a रख लिया, तो अगर इसको a रखेंगे तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 5a बाई 2, और इसको हमने रख लिया b, तो यहां से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5b बाई 3 आ जाएगी, 5b बाई 3। तो अब हमने देखा तो ये रूल कुछ ऐसा बन जाएगा, f ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स x के बदले में f ऑफ 5a बाई 2 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 5b बाई 3 और अपॉन 5 बन जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो अब हमारे थोड़ा बहुत काम की चीज बनी। तो अब यहां पे a के बदले में x और b के बदले में h रखा हमने, तो हमारा कुछ मैनिपुलेशन तो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास f डैश x जो आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, x के बदले में, a के बदले में हमने x रख दिया, तो यहां पे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a के बदले में x रखा है हमने, तो 5x बाई 2। ठीक है, और b के बदले में हमने h रखा है, तो 3 टाइम्स ऑफ 5 f ऑफ 5h बाई 3 अपॉन 5 माइनस f ऑफ x और अपॉन h। ये एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 टाइम्स f ऑफ 5x बाई 2, और इधर माइनस 5x आएगा, तो चलिए इसको यहीं पे लिख लेते हैं माइनस 5x, और यहां पे हमारे पास बच जाएगा प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 5h बाई 3 और अपॉन 5h। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया। फिर हम परेशानी में फंस गए। परेशानी में क्या फंस गए कि हमें f ऑफ 5x बाई 2 और f ऑफ x के बीच में रिलेशन चाहिए। f ऑफ 5x बाई 2 और f ऑफ x के बीच में रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से जैसे फंक्शनल इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं, तो हमें क्या चाहिए, f ऑफ 5x बाई 2। तो हम लोग x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 5x बाई 2 से। तो x को आप रिप्लेस कर दीजिए 5x बाई 2 से,
और y को आप रिप्लेस कर दीजिए 0 से। ठीक है, y को किससे रिप्लेस कर दीजिए? 0 से। तो अब आपके पास आ जाएगा f ऑफ x के बदले में 5x/2 रखा तो 2x/5 था, तो 2x/5 में x के बदले में 5x/2 रख रहे हैं तो ये बन जाएगा 5x/2। ठीक है, और प्लस 0, y की वैल्यू तो हमने 0 ही रख दी, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 2 ऑफ f ऑफ x को हमने 5x/2 से रिप्लेस किया है तो 5x/2 प्लस 3 टाइम्स f0 और अपॉन 5 आ जाएगा। तो अगर यहां हमने ध्यान से देखा तो ये वैल्यू जो अपनी बन जाएगी, ध्यान से देखिए, ये x ही बन गया, तो यहां से आ गया हमारे पास 5 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 5x/2। ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ f0, यानी क्लियरली हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 5x/2 और माइनस 5 टाइम्स ऑफ fx की जो वैल्यू आई वो -3 टाइम्स f0 आ गई, -3 टाइम्स f0। तो इसकी वैल्यू हम, ये जो निकाला हमने, ये वाली वैल्यू हम वापस से यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास वापस से देखिए आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, हमारे पास था 3 टाइम्स f ऑफ 5h/3 माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 0 आ गया तो 3 बाहर ही निकाल लेते हैं और ये आ गया f0। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a होता तो हमारा काम हो जाता, तो 5h/3 माइनस 0 कर दिया, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 5h था तो हमने क्या किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये 3 और ये 3 कट गया। और आप अब देखो तो ये f ऑफ a माइनस f ऑफ 0 अपॉन a माइनस 0 का मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h माइनस a प्लस h माइनस मतलब अपॉन h लिखा हुआ है, तो उस फॉर्म में हम इसको f डैश 0 लिख सकते हैं। तो क्लियरली हमारे पास f डैश x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास f डैश 0 के बराबर आ गई, और f डैश 0 हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो लेट अस से a मान लेते हैं। ठीक है, a हमने पहले भी मान रखा है तो एक काम करते हैं, इसको k मान लेते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो fx की वैल्यू जो हो जाएगी वो kx प्लस c हो जाएगी। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं k और c, तो k और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगे। अच्छा, इनफैक्ट आपको दिया हुआ है f0 की वैल्यू 1 और f डैश 1 की वैल्यू 1, f0 की वैल्यू 1 दी हुई है और f डैश 1 की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो f0 की वैल्यू आ जाएगी c और ये वैल्यू हमें 1 दी हुई है, यानी कहने का मतलब हमारा fx जो बन जाएगा वो अभी kx प्लस 1 बन जाएगा। k की वैल्यू निकालने के लिए हमें f डैश 1 दिया हुआ है, तो f डैश x अगर हम करते हैं तो f डैश x तो हमारे पास कितना आ रहा है, k ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा k हो गया, इसकी वैल्यू भी हमें 1 दी हुई थी। तो यहां से अगर हमने देखा तो हमारा fx जो बन जाएगा वो सिंपल एक इक्वेशन x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें मेहनत बहुत करनी पड़ी। ठीक है, बहुत मैनिपुलेशंस करने पड़े। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैंने बोला कि ये मेथड आपको पहले इसको मास्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी फंक्शन की क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि क्या इसको मेथड 2 से कर सकते थे। ठीक है, तो मेथड 2 से अप्लाई करते हैं। फंक्शनल रूल है हमारा f ऑफ 2x प्लस 3y अपॉन 5 और इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx प्लस 3 टाइम्स fy अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या ये सिमेट्रिक इन x एंड y है। x और y का पोजीशन अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो देखिए फंक्शनल रूल हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, फंक्शनल रूल हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, क्योंकि x और y में अगर पोजीशन हम इंटरचेंज कर दें तो चीजें काफी बदल जा रही हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन सिंस बाकी और कोई टर्म नहीं है तो किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो आप। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन x y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
y। मेजॉरिटी टाइम्स हम लोग y के रेस्पेक्ट में ही पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका f डैश, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x प्लस 3y बाई 5 और y का 3y बाई 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 3 बाई 5 इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 3 बाई 5 टाइम्स f डैश y। अब आप क्या कर लो, y इज इक्वल टू 0 डाल दो। यानी आप देख रहे हो कि एक पैटर्न हम लोग स्टैब्लिश करते जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर y को 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो f डैश 2x बाई 5 की जो वैल्यू आ गई वो 3 बाई 5 तो कट चुका था, तो f डैश 0 आ गई। ये कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है f डैश 0 तो मान लेते हैं k। तो f ऑफ 2x बाई 5 की वैल्यू अगर k के बराबर है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा f डैश x भी क्या हुआ होगा, कांस्टेंट ही हुआ होगा, क्योंकि हमने अल्टीमेटली क्या किया कि 2x बाई 5 को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया x से। तो सिंस इधर x का कोई टर्म नहीं है तो हमें कुछ मैनेज करना पड़ेगा नहीं, तो यानी यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि fx हमारा जो हो जाएगा वो kx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, ठीक है, k और c। तो k और c को निकालने के लिए अगेन क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि f0 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो दिस विल इंप्लाई c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा fx इस बार बन गया आपका kx प्लस 1 और f डैश 1 की वैल्यू 1, f डैश 1 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है क्वेश्चन में। देखिए एक और इंफॉर्मेशन है कि f डैश 1 इज इक्वल टू 1, तो उसको यूज करके हम वापस से यहाँ पे डिफरेंशिएट करा इसको, तो f डैश 1 की वैल्यू k आ जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ से बड़े आसानी से हमारा फंक्शन निकल गया fx इज इक्वल टू x प्लस 1। तो देखिए बात तो है इस मेथड में कुछ, क्योंकि जो कहानी हमने इतनी लंबी करके सॉल्व करी थी और इतना दिमाग खपा के किया था वो तो बड़े आसानी से हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये मेथड हमारे लिए हमेशा ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली हमेशा ट्रू होता है, तो मैं इसको एक नोट करके लिख देता हूं और ये आप याद रखो क्योंकि ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। नोट ये है कि जब भी हमारे पास इस फॉर्म में, देखो यहां पे अगर ये फंक्शनल रूल आप देखोगे तो आपको एक फील आएगी। क्या फील आएगी कि ये 2x प्लस 3y बाई 5 यानी x और y को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे भी fx और fy को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक नोट करके लिख सकते हैं कि वेनेवर, ठीक है, वेनेवर वी हैव f ऑफ ax प्लस by अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू a टाइम्स fx प्लस b टाइम्स fy अपॉन a प्लस b, then fx must always be, ऐसे थोड़ा साफ लिख लेते हैं इसको, must always be a straight line। या स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब fx must always be a linear polynomial, ठीक है। तो fx हमेशा आपका क्या होना चाहिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। बड़े इजीली हम इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, इस पे अगर हमने दो पॉइंट ले लिया x, f ऑफ x, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने लेटस से y, f ऑफ y, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसे मान लीजिए रेशियो, जैसे मैंने बताया a:b का रेशियो या b:a का रेशियो, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ax प्लस by, x का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा ये बन जाएगा ax प्लस by अपॉन a प्लस b, और y कोऑर्डिनेट अगर देखिए तो हमारे पास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा a टाइम्स ऑफ fx
प्लस बी टाइम्स ऑफ एफ वाई अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जो हमें दिख रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो ये पॉइंट हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी। और इसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन पे जो वैल्यू मिलेगी, इसके करेस्पॉन्डिंग इस कर्व पे जो y की वैल्यू मिलेगी, ये y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहीं पे लिख लेते हैं। ये y की वैल्यू हमें मिलेगी f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और ये वैल्यू क्वेश्चन में इसके बराबर दी हुई है, ये वैल्यू इस क्वेश्चन में इसके बराबर दी हुई है, यानी क्लियरली ये जो पॉइंट होना चाहिए ये यहीं पे लाई करना चाहिए। और ये अगर यहां पे लाई करता है तो ये तो पॉइंट क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही लाई कर रहा है। देखिए, ये समझिए इसको कि यहां से जो आपको कर्व पे y की वैल्यू मिलेगी वो तो ये वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको बराबर दी हुई है, यानी ये जो y की वैल्यू है वो इसी पॉइंट पे है, ठीक है। यानी इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, तो ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। और अगर कोइंसाइड करेंगे तो दैट इंप्लाइज कि जो कर्व पे हमने पॉइंट माना था वो पॉइंट और कहीं नहीं बल्कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करता है। तो क्लियरली हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि fx जो होना चाहिए वो x, fx जो होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए, यानी fx हमारा क्या हो जाना चाहिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है। तो इससे हम बड़े आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे फटाफट एक सवाल इस कॉन्सेप्ट को यूज करके फटाफट एक सवाल कर लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि लेट f r to r be a differentiable function, ठीक है, be a differentiable function satisfying f of x plus 2y upon 3 is equal to fx plus 2 times of fy upon 3 for all x y belongs to R, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है if f 0 is equal to 1 and f dash 0 is equal to -1, ठीक है। तो then find fx, अब अगर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं तो देखिए कितना फटाफट ये सवाल कर लेंगे। यहां पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स एफ एक्स प्लस बी टाइम्स एफ वाई अपॉन ए प्लस बी का फॉर्म दिया हुआ है। और अभी हमने बात करी थी कि अगर ये सिनेरियो बनता है तो हमारा एफ एक्स क्या होना चाहिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल। सीधे सीधे हमने लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए f0 की वैल्यू 1 दी हुई थी, तो यानी यहां से b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और f डैश x की अगर बात करें तो ये a था हमारा, और क्वेश्चन में हमें f डैश 0 की वैल्यू -1 दी हुई है, यानी a की वैल्यू -1 हो गई। तो सीधे सीधे हम fx को -x + 1 लिख सकते हैं और हमारा आंसर तैयार है। समझ में आई बात? तो बहुत काम की चीज ये हो जाती है हमारे लिए। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ट्राई कर लिए हैं, तो यहाँ से काफी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी।